हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है अमीन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि अमीन क्या होता है और इसके एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अमीन की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि अमीन कहाँ से डिराइव किया जाता है। अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। इसमें ये बोल रहा है कि अमीन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि अगर आपके पास स्टूडेंट अमोनिया है, लाइक अमोनिया NH3 आपके पास है। अमोनिया के केस में जो हाइड्रोजन एटम है स्टूडेंट वो रिप्लेस होता है बाई अल्काइल ग्रुप से। अगर ये रिप्लेस हो रहा है अल्काइल ग्रुप से, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप इस हाइड्रोजन की जगह पे ऐड होने वाला है और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होने वाला है, तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा अमीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, NH और इस H की जगह पे आ गया है R, दैट इज RNH2। यही होता है स्टूडेंट अमीन। तो यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है कि अमीन आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ही डेरिवेटिव होता है अमीन, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। जिसमें आप देखोगे वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हमने बस वन ही हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दिखाया है बाय अल्काइल ग्रुप से, और आप ये दोनों भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बाय अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अमीन क्या हो गया स्टूडेंट? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच द हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप टू फॉर्म अमीन, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि अमीन्स आर द क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। स्टूडेंट आप अमीन को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन एटम से कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो स्टूडेंट इस केस में आप देखोगे कि नाइट्रोजन एटम से वन अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये होगा आपका प्राइमरी अमीन। इसका क्लासिफिकेशन बता दिया गया है अमीन का, दैट इज प्राइमरी अमीन व्हेन द वन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। अगर यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप का आप एडिशन करते हो और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते हो बाय अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा स्टूडेंट ये H, R एंड R, दैट इज सेकेंडरी अमीन। ये स्टूडेंट सेकेंडरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन एटम अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप। ऐसे ही आप देख सकते हो एक और अमीन जिसमें आप अल्काइल ग्रुप ऐड करोगे और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आपके पास है, ये निकल सकता है, जिससे आपको मिलेगा N, R एंड R। नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, दैट इज टर्शियरी अमीन। ये आपका टर्शियरी अमीन मिलेगा। इसको आप 3 डिग्री अमीन के नाम से भी जानते हो, 3 डिग्री अमीन। और सेकेंडरी अमीन होता है स्टूडेंट 2 डिग्री अमीन, एंड प्राइमरी अमीन जो आपने देखा वो होता है 1 डिग्री अमीन। अमीन का क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो ये अमीन की डेफिनेशन हो गई और ये अमीन का क्लासिफिकेशन हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। इसके अलावा अमीन के स्ट्रक्चर में आप देखोगे स्टूडेंट क्या होता है कि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अमीन के केस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लेस देन 109.5 डिग्री होता है। जैसे आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, अगर आपके पास ये अमीन है, इस RNH2 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन होता है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर आपके पास कोई CH4 मॉलिक्यूल है, CH4, इसमें ये टेट्राहेड्रल देगा, ये टेट्राहेड्रल देगा, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि इसके पास रिपल्सन कम हो रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो जो कि सबसे कम होता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल आता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री आता है। बट इस केस में आप देखोगे स्टूडेंट कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसका रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होता है। जब इसका रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल स्टूडेंट यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा, अप्रॉक्स 108 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है,
तो ये बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज क्यों होता है, ये पॉइंट आप जानिएगा। ड्यू टू द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो अमीन या अमीन से बने हुए कंपाउंड्स का एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, वो कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अमीन, जिसमें कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, वो वन बाय वन इसको हम लोग समझते हैं। इन नेचर दे अकर्स अमंग प्रोटीन, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन्स। नेचर में आपको जो अमीन मिलता है वो इन सब में देखने को मिल सकता है। प्रोटीन में, विटामिन में, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन्स में अमीन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है, टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, एक है एड्रेनालिन और दूसरा है एफेड्रिन। ये दोनों स्टूडेंट सेकेंडरी अमीन होते हैं, ये सेकेंडरी अमीन होंगे। इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं, आर यूज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि दो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है, सेकेंडरी अमीन है, एड्रेनालिन एंड एफेड्रिन, इनका यूज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इसके लिए हम लोग करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो एक सिंथेटिक कंपाउंड और है नोवोकैन, ठीक है। इस नोवोकैन का यूज हम लोग करते हैं स्टूडेंट एज एन एनेस्थेटिक इन द डेंटिस्ट्री। जब भी दांत का ऑपरेशन होता है, दांत नए लगते हैं, तो वहां पे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो नोवोकैन होता है, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ही होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सिंथेटिक एग्जांपल आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलीमरिक कंपाउंड बनाने के लिए भी नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीन का यूज किया जाता है। डाइस्टफ में एंड मेडिसिन या ड्रग्स में भी अमीन कंटेनिंग कंपाउंड का यूज किया जाता है। इसके अलावा ये पॉइंट है स्टूडेंट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आर यूज्ड एज अ सर्फेक्टेंट। जैसे स्टूडेंट अमोनिया देखते हो आप लोग, अमोनिया होता है NH3 जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये H+ आयन को गेन करता है तो अमोनियम फॉर्म कर लेता है, अमोनियम, ठीक है। वैसे ही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब ये हो गया कि R4N, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे H4 था, यहाँ पे आ गया R4। अगर 3 डिग्री के साथ एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कर ले तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है क्वाटरनरी, 4 आ गया ना, ये 4 टाइम्स, ये अमोनियम का पार्ट है, ठीक है। और सॉल्ट में कोई भी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है एज अ सर्फेक्टेंट इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा अमीन में आप देखोगे स्टूडेंट एक आता है डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट। ये डाईएजोनियम सॉल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज एन इंटरमीडिएट यूज किया जाता है टू प्रिपेयर द नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। डाईएजोनियम सॉल्ट आर यूज्ड टू प्रिपेयर variety of एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए जो इंटरमीडिएट डायज़ोनियम सॉल्ट है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, उसका यूज किया जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए अमीन के। ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन याद रखना, ये नाम से भी दे सकता है, एड्रेनालिन, एफेड्रिन, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ये कितने डिग्री का अमीन होता है। सिंथेटिक कोई बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, वो है नोवोकैन, जिसका यूज एनेस्थेटिक में किया जाता है, डेंटिस्ट्री में, मतलब जब दांत के ऑपरेशन होते हैं, दांत में नए दांत लगते हैं, वहां पे भी। तो ये सब कुछ इसके एप्लीकेशन है। इसके बाद हम लोग इसमें आईपीसी नेम देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आईपीसी नेम करने से पहले हम लोग एक इंटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेस्ट क्वेश्चन 13.1 है। वहां पे आपको क्या करना है, टू क्लासिफाई द फॉलोइंग अमीन एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जो अमीन ये सारे गिवन है, इसको आपको क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा अमीन प्राइमरी है, मींस 1 डिग्री का है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। तो स्टूडेंट डेफिनेशन हमने अमीन की बताई। अमीन क्या होता है, द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम, तो वो अमीन का फॉर्मेशन होता है, जैसे अमोनिया से ही बनता है। अमोनिया होता है स्टूडेंट ये NH3, जब 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है और एक अल्काइल ग्रुप आता है, तो ये आपका 1 डिग्री अमीन मिलता है, ठीक है।
1 डिग्री अमीन में एक अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा, एरोमेटिक कंपाउंड भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अमोनिया था, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन बचा है, इसका मतलब एक ही अल्काइल या अराइल ग्रुप आया है, तो ये 1 डिग्री अमीन होगा, 1 डिग्री अमीन होगा। ऐसे ही इनमें भी आपको बताना है कि कितने डिग्री का कौन सा है। तो स्टूडेंट ये रहा होगा NH3, एक हाइड्रोजन निकला है यहाँ से और उसकी जगह पे ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड आया है, एक हाइड्रोजन निकला है। एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो वहां पे आपको जो अमीन मिलेगा वो मिलेगा 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन आपको मिलेगा। ये है फर्स्ट वाला आपका 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड ये लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। मतलब नाइट्रोजन अमोनिया के साथ जो 3 हाइड्रोजन थे उन तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया है, 2 अल्काइल ग्रुप से एक अराइल ग्रुप से हो गया है। तो ये वाला जो कंपाउंड है स्टूडेंट वो है 3 डिग्री अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक भी आपको हाइड्रोजन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, मतलब अमोनिया से एक ही हाइड्रोजन निकला है, उस हाइड्रोजन की जगह पे ये एक ग्रुप आया हुआ है अल्काइल ग्रुप। तो 2 हाइड्रोजन है, एक ही ग्रुप निकला है, एक हाइड्रोजन निकला है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन ये है। यही आपको क्लासिफाई करना था। यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, नाइट्रोजन के साथ बस एक ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है और दोनों हाइड्रोजन की जगह पे ये C2H5 आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है ना ये। तो 2 हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ पे सेकेंडरी अमीन ये आपको मिलेगा। यही आपको क्लासिफाई करना था कि गिवन अमीन में आपको क्लासिफाई करना था 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, मींस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये हमने इजीली क्लासिफाई कर लिया। तो IUPAC में बचा हुआ ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि दिन खत्म हो गई है, उसको टाइम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।